नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी भगवान सूर्य से संबंधित है, जो कि हम भगवान सूर्य को जल देते हैं। तो इस पात्र में जल देते समय हमें किन किन चीजों को भगवान सूर्य के जल में मिलाना होता है और उसे मिलाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, हमारे कौन से ग्रह बैलेंस होते हैं। हमारे बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारे फेवर में नहीं होते हैं, तो हम क्या चीजें मिलानी चाहिए विशेषकर, और खास मनोकामना पूर्ति के लिए और क्या विशेष मिलाएं। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे आप सभी जानकारी प्राप्त करके उसी प्रकार भगवान सूर्य को अर्घ देकर अपनी मनोकामना पूर्ति कर सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भगवान सूर्य को जल देते समय हमें किन किन मंत्रों का जप कैसे पाठ करना चाहिए और जल देने का सही तरीका क्या होता है। वीडियो उन सभी दर्शकों के लिए है और नए लोगों के लिए हम जानकारी दे दें कि जब भी आप भगवान सूर्य को अर्घ दें तो जब उगता हुआ सूर्य होता है तभी आपको जल देना चाहिए। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आपको सूर्य भगवान के निमित्त व्रत रखना चाहिए। उनसे संबंधित जो भी चीजें होती हैं, जैसे कि तांबा आपको धारण करना चाहिए, या सूर्य ग्रह से संबंधित जो रत्न होते हैं उन्हें भी आप धारण कर सकते हैं। सूर्य से संबंधित हमारे जो रिश्ते होते हैं उनको आप मजबूत कर सकते हैं। इस तरह से यज्ञ आदि करके भी आप सूर्य को बलि कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो कम से कम आप सूर्य का दर्शन तो कर ही सकते हैं। तो ये सभी आप करें। अब आइए जानते हैं कि भगवान सूर्य को जल देते समय हम जो जल लेते हैं, इस तरह से आपको एक लोटा लेना है। तांबे का पात्र हो तो अति उत्तम है, क्योंकि तांबा जो सूर्य ग्रह से जोड़कर देखा जाता है बहुत ही शुभ होता है। तो इसलिए तांबे का पात्र आप ले लें। यदि तांबे का पात्र नहीं है तो पीतल का भी आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जब भी हम तांबे का कोई पात्र लेते हैं तो इसके अंदर हमें गुड़ या मिश्री यानी कि किसी भी मीठे चीज को नहीं मिलाना होता है, और दूध भी आपको नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है तांबे से और गुड़ से के मिश्रण से, जो कि वो हमारे लिए शुभ नहीं होता है और एक विष का कार्य करता है। तो वो सभी चीजें हमारे लिए हितकर नहीं होती हैं, इसीलिए तांबे के पात्र में गुड़ आदि मिलाने की सलाह नहीं दी जाती है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब हम क्या मिलाएं इसमें, सबसे पहले हमारी सभी विवाहिता बहनों के लिए है, जिन्हें वैवाहिक सुख यानी कि आपके पति पत्नी में संबंधों में मधुरता नहीं है, या फिर आपके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो आपको सम्मान नहीं देते हैं, तो एक काम आप प्रारंभ करें कि सुबह स्नान ध्यान करने के बाद उगते हुए सूर्य को जल आप दें, और उस जल में आपको हल्दी मिलानी है। तो आप ये 1 पिंच हल्दी ले लें, जैसे कि ये हल्दी है, और आपको एक चुटकी, बहुत ज्यादा नहीं मिलानी है, एक चुटकी हल्दी इस तरह से आपको अपने सूर्य वाले जल में मिलाना है, जिससे ये जल का कलर पीले रंग का हो जाएगा। और इस जल से आपको भगवान सूर्य को इस तरह से करके अर्घ देना होता है। और जो अविवाहित महिलाएं हैं वो भी इसे कर सकती हैं, इससे उनका विवाह जल्द होने का योग बनता है। कहने का अर्थ है कि हमारे बर्थ चार्ट में गुरु ग्रह मजबूत होते हैं, जिससे हमें वैवाहिक सुख और हमारे वैवाहिक जीवन में जो भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं उससे हमें निजात मिलती है। तो ये बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से किया गया अनुभवी सभी चीजें हैं, तो आप इसे करके इसका लाभ ले सकती हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों कि जो हमारे विद्यार्थी भाई हैं, जो शिक्षा अर्जन कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा क्षेत्र में सफलता चाहिए, उनका मन एकाग्र नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि हमारा मन एकाग्र नहीं है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आपको जो ये सूर्य वाला जल है, यानी कि जो पात्र में आपने जल लिया है, इसके अंदर आपको क्या विशेष मिलाना होता है, जिससे आप शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ सके, तरक्की करें। किसी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, किसी विशेष परीक्षा में आपको लाभ लेना है, तो आपको इस जल में इंक मिलाना चाहिए। इंक जो पेन के अंदर होती है, आप स्टेशनरी के दुकान में जाएंगे तो वहां पर बोतल में इंक आती है, जो पहले के जमाने में पेन में भर के लिखा जाता था। आज भी बहुत सारे ऑफिशियल वर्क उसी पेन से किए जाते हैं। तो वही इंक आप इसमें डालें और उस सूर्य को जल को आप उसका कलर नीला कर लें, और उसके बाद उससे जल आप अर्पित करते हैं तो आपको शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही अधिक सफलता मिलती है।
यदि आपको इंक नहीं मिलता है तो आप उसके स्थान पर नील भी ले सकते हैं। यदि आपको ये इंक मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, अभी आप नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में कुछ समय के लिए आप नील जो हम कपड़े में देते हैं, ये नील होती है, तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ये डिब्बे में है, इसको हम दिखा सकते हैं। ये है ब्लू कलर का, आप देख सकते हैं, ये है नील, और इसे आप थोड़ा सा 1 पिंच लेकर ये आप हाथ में लेंगे तो आपका हाथ भी नीला हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये आप जो है इसमें जल में, ये आपने पात्र लिया और इस लोटे में आपको 1 पिंच इसमें नील डाल देना है। इसका कलर नीला हो जाएगा और इस जल को आप प्रतिदिन दें, लेकिन सुबह सूर्योदय के समय ही देना है दोस्तों। और ध्यान रखें कि आपको लगातार इसे कंटिन्यूअसली करना है, कम से कम 6 महीने तो आपको करना ही करना है, तभी उसका लाभ, उसका जो असर होगा आपके ऊपर आएगा और आपको शिक्षा क्षेत्र में सफलता मिलेगी। साथ में आपको मंत्रों का जप भी करना। मंत्रों का जप करने के लिए बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि हम जब भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं तो क्या पहले मंत्र जप करना चाहिए या सूर्य को अर्घ देने के बाद में जप करना चाहिए, खड़े होकर मंत्रों का जप करें या फिर बैठकर। तो देखिए, आप यदि सूक्ष्म मंत्र कर रहे हैं जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, तो ये तो जब भी हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो उसके साथों साथ में आपको जप करना होता है। या फिर आप जैसे सूर्य भगवान के 21 नामों का जप कर रहे हैं, 12 नाम पाठ कर रहे हैं, तो आप भगवान सूर्य को अर्घ दे लें, उसके बाद लाल आसन बिछा सकते हैं। यदि आप खड़े रह सकते हैं, आप स्वस्थ हैं, तो आप आराम से खड़े होकर भी जप कर सकते हैं या फिर लाल रंग का आसन बिछाकर बैठकर पाठ कर सकते हैं। तो ये आप अपनी सुविधा अनुसार भी चयन कर सकते हैं और ऐसा स्थान चुने जहां पर आपको सूर्य की किरणें प्रॉपर तरीके से मिल पाए, जिससे आप उसका लाभ भी ले पाए। तो ये आप करें। अगला महत्वपूर्ण सवाल आता है कि हम अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए सूर्य के अर्घ में क्या डालें। देखिए, जब हमारे पितर नहीं प्रसन्न होते तो भी हमारी तरक्की में बाधा आती है। पितरों की असीम कृपा से हम बहुत कम प्रयास में आगे बढ़ते रहते हैं। हमारे घर में शिक्षा, हमारे घर में धन, हमारे घर में शुभ कार्य, हमारे घर में जो नई बहुएं आती हैं उनको संतान उत्पत्ति होती है। इस तरह के जो भी कार्य होते हैं वह सुगमता पूर्वक वहीं पर होते हैं जहां पर पितर प्रसन्न रहते हैं। यदि पितर जो हमारे असंतुष्ट हैं तो उनसे ये सभी बाधाएं हमें देखने को मिलती हैं, जिसके कारण समय समय पर पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध, तर्पण आदि करने के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है। दोस्तों, आप गीता का अध्याय यदि पाठ करेंगे, प्रथम अध्याय में ही आपको भगवान कृष्ण जब युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उन्हें ये उन्होंने सभी चीजें ये अपने मन में सोचा था कि इतनी चीजें हम पितरों के लिए करते हैं और आज हम उन्हीं पूर्वजों के साथ युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में खड़े हैं। तो इस तरह का वर्णन आदि अनादि काल से हमें देखने को मिलता है। यदि आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको भगवान सूर्य के जल में क्या मिलाना है, काला तिल। तो काला तिल हम दिखा दे, बहुत सारे लोग तिल में सफेद तिल का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादातर सफेद तिल, ये देखिए आप काला तिल है, बिल्कुल पास में हम करके आपको दिखाते हैं। सफेद तिल हम भगवान गणेश की पूजा में इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से पितरों की प्रसन्नता के लिए जब भी तिल का इस्तेमाल किया जाता है तो काले तिल का ही इस्तेमाल आपको करना चाहिए। आप चाहें तो इसके साथ कुछ अक्षत के दाने भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़े से अक्षत के दाने और काले तिल ये दोनों मिला दें और इस पात्र में आपको इस तरह से डाल के अब जल देना है। और जल देने के बाद जब ये काला तिल और ये अक्षत बच जाता है तो आप जहां भी पेड़ पौधे हैं वहां पर आप डाल देंगे। ये पक्षी वगैरह ये चुग लेते हैं, उससे आपको कोई हानि नहीं होती है। तो इस तरह से पितरों की प्रसन्नता के लिए ये चीजें आप डालें। अब अगली महत्वपूर्ण बात आती है स्वास्थ्य रक्षा के लिए। यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो सबसे पहले तो आप डॉक्टरी सलाह लें, क्योंकि कोई भी इस तरह के बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमें बीमारी के लिए कोई उपाय बताए। तो देखिए, जब तक आप डॉक्टरी सलाह नहीं लेंगे, अपना चेकअप नहीं कराएंगे, अपने टेस्ट नहीं कराएंगे, तो आपको बीमारी का हल नहीं मिल सकता है। उपाय वगैरह बीमारी में आपको जल्द निजात मिले, दवाइयां आपको लगे, उसके लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बिस्तर पर लेटे हैं और उपाय करते रहेंगे और आपको जल्द से राहत मिल जाएगी, ऐसा कदापि नहीं होता है। तो आप इस भ्रम में ना रहें। बीमारियों में जल्द आपको राहत मिले, लंबे समय तक आपका धन
बीमारियों में खर्च ना हो, इससे बचने के लिए हम ये उपाय करते हैं। तो उसके लिए आपको मिलाना है रोली या फिर लाल चंदन। तो लाल चंदन ये हम आपको दिखाते हैं, इस तरह से लकड़ी का चंदन शुद्ध होता है, ये हमारे मुताबिक मिल भी जाता है और इसका पाउडर भी आता है, तो उसको आप जल में डाल सकते हैं या फिर इसके स्थान पर आप रोली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोली मार्केट में पूजा जहां पर मिलता है वहां पर मिल जाता है। दोस्तों अभी मेरे पास थोड़ा सा बचा है इसलिए हम आपको दिखा सकते हैं। ये यहाँ पर रोली, इसमें आप देख सकते हैं ये है रोली, और इससे भी मिलाकर अपने जो ये जल होता है इसका कलर आप रेड कर सकते हैं। सिंदूर आप ना मिलाएं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है क्या हम सिंदूर मिला सकते हैं? तो दोस्तों सिंदूर को हमें जल में नहीं मिलाना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ नहीं है, तो ये कार्य आप ना करें। रोली मिला सकते हैं या फिर बहुत ही शुभ होता है ये लाल चंदन, इसे घिस ले पत्थर पर और थोड़ा सा आप इसमें मिला लें। एक दिन घिस के आप रख लें, प्रतिदिन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से स्वास्थ्य रक्षा के लिए लाल चंदन या फिर रोली का इस्तेमाल आप जल में कर सकते हैं। तो ये अलग अलग चीजें होती हैं जो कि हमारे मनोकामना पूर्ति के लिए हम भगवान सूर्य के अर्घ में डालकर और अर्घ दे सकते हैं, और जल देने को ही अर्घ देना कहा जाता है। चलते चलते एक बहुत ही अच्छा उपाय है जो कि आपके लिए हितकर होगा, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों कर्ज मुक्ति से यदि आप परेशान हैं, जिसके कारण आपका मानसिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं रहता है, जाहिर सी बात है यदि आपके ऊपर कर्ज है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा इस तरह का परेशानी है, तो आप इस जल में लाल मिर्च के दाने, जो लाल मिर्च हम लोग रसोई में इस्तेमाल करते हैं, उसके दाने आप ले लें, साबुत मिर्च, और उसके दाने निकालकर कम से कम 7 या फिर 11 मिर्च के दाने आप इसमें डालें, और उससे भगवान सूर्य को अर्घ यदि आप देते हैं तो आपको कर्जे से मुक्ति मिलती है, धन आने के मार्ग खुलते हैं। बहुत सारे लोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी यह उपाय करते हैं। तो यदि आप ये लाल मिर्च के दाने अपने भगवान सूर्य के अर्घ में डालकर देते हैं तो आपको धन प्राप्ति भी होती है और आपको कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। तो दोस्तों ये थी कुछ अलग अलग चीजें जो कि मिलाकर आप भगवान सूर्य को अर्घ दें और उसका लाभ ले सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो यदि थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।